क्या आपने कभी सोचा है हमें सारे सब्जेक्ट समझ आ जाते हैं सिवाय एक सब्जेक्ट को छोड़कर जिसका नाम है सोशल स्टडीज और सोशल साइंस। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज की एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम टॉपिक पे वापस आते हैं। बेसिकली सोशल स्टडीज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। मगर 90% लोगों को इस सब्जेक्ट में हमेशा प्रॉब्लम आती है। बट द क्वेश्चन अराइज व्हाई। बेसिकली इसका आंसर छुपा है आपके स्टडी करने के तरीके में, क्योंकि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टडी करते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए इसे बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर मेरी बताई गई टिप से आप पढ़ोगे तो आपको अपने मार्क्स में 100% इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब मैं 5 पॉइंट बताऊंगा आपको जिसको आपको फॉलो करना। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट रहने वाला है स्टॉप रोट लर्निंग। इस पॉइंट का मतलब है आपको रटना नहीं। ये पॉइंट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सोशल स्टडीज के तीनों ही पार्ट में एक बात कॉमन है कि तीनों ही पार्ट के आंसर्स बहुत बड़े होते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप रटने बैठे तो आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और आप पूरे सिलेबस को कवर भी नहीं कर पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे हमें रटना नहीं है तो क्या करना है। अब शुरू होता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा मेक आंसर्स बाय योर ओन। लेकिन आपको ये बात जरूर समझ नहीं आ रही होगी कि आप भला कैसे आंसर्स बना। लेकिन दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। अब जो मैं आपको कहता हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको आंसर कैसे बनाना है। पहला एग्जांपल अपन लेते हैं हिस्ट्री। समझ लो आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब आपको क्या करना है, इसे समराइज कर। इसमें क्या हुआ था उसे आपको एक स्टोरी बनाना है। बेसिकली इसमें हुआ ये था कि बाबर जो था उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। कि ये स्टार्ट कब हुई थी और ये एंड कब हुई थी, और उसके बाद में आपको इसे कंपोज करना शुरू करना। अब आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये कंपोज करना बहुत आसान है। मगर अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे करें तो कमेंट करें। अब हम लेते हैं एक ज्योग्राफी का एग्जाम। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन। सिमिलरली इसको भी आपको समराइज कर। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको अपन से एक क्वेश्चन पूछना है, ओशन हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। अब पीने लायक पानी तो इनमें होता नहीं है, तो ये पहली बात तो कैंसिल हो गई। जैसा कि आपको पता ही होगा कि समुद्र का पानी खारा होता है तो ये नमक का उत्पादन तो करते ही। तो बस अब आपको इसके बारे में लिखना। अब आपको सोचना है कि समुद्र में इतने सारे जीव जानवर रहते हैं तो उनसे अपन को सी फूड प्राप्त होता है, जो कि कोस्टल एरिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको एक और चीज समराइज करनी है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ओशन ही व्यापार का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि जितना भी ट्रेड रूट होता है वो मेनली ओशन से ही होता है, क्योंकि ओशन से एक सस्ता व्यापार का रूट होता है जिससे कि कॉस्ट कम आती है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत फायदेमंद होता है और कॉस्ट सेवर भी होता है। अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा ओशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बस आपको लिखना शुरू करना है, बस इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ। समझ लो आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाई एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब आपको फिर से सिमिलरली इसे भी समराइज करना है। इस आंसर को लिखने से पहले एक बात आपको याद रखनी है कि मीडिया का क्या रोल रहता है। बेसिकली मीडिया जनता तक गवर्नमेंट की बातें पहुंचाता है। अब सोचो अगर वही मीडिया स्वतंत्र नहीं हुई तो क्या हो। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपना बोलबाला करेंगी। दोस्तों, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे आप सीरियसली मत लेना। अगर एक मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ये हमें पता चलना मुश्किल हो जाएगा। बट टू बी थैंकफुल गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये अच्छा किया है कि आरटीआई नाम से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जिससे कि अपन कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से दे सकते हैं बाय गोइंग ऑन आरटीआई पोर्टल। तो फाइनली इस बार भी आपके पास में 3 पॉइंट आ चुके हैं। बस लिखना शुरू करो अपना आंसर, और देख सकते हैं इसमें 5 से 6 लाइन का आंसर आराम से बन जाता है। अगर आप ऐसे ही हर क्वेश्चन के साथ डील करोगे तो आपको 2 से 3 मिनट में एक क्वेश्चन यानी कि समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे आप पूरे सिलेबस को भी कवर कर पाओगे। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट बेसिकली हमारा रहने वाला है आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो इन सारे आंसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होने के बाद भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि आपको आंसर की फॉर्मेशन करना तो आ ही नहीं रहा है। अब बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। अब आपने कभी भी अपने पेपर पैटर्न पर नजर डाली होगी तो एमसीक्यूज ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना मत भूलना। समझ लो आपने एमसीक्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत सारे मार्क्स अपने लूज कर जाओगे, जो कि आप इजीली गेन कर सकते थे। पर क्वेश्चन आंसर्स का इतना वर्कलोड नहीं है, इसलिए आप एमसीक्यूज को भी अच्छे से समझ सकोगे। मेरा आखिरी पॉइंट ये रहने वाला है कि आपको हड़बड़ाहट में अपनी राइटिंग पे फोकस करना। अगर आपने थोड़ी सी भी राइटिंग पे फोकस नहीं किया और आपको अंडरस्टैंडेबल राइटिंग रखनी है, जिससे कि आपकी राइटिंग इन्विजिलेटर को समझ आ सके या फिर आपके एग्जाम चेकर को समझ आ सके,
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।